नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर शिक्षावाणी विद अजय। आज हम 8वीं क्लास के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आज पहले मैं इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इसके अलावा जो और चीज़ें बचेंगी उन सब चीज़ों को आज हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आओ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नेचुरल नंबर। पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। पहले समझते बेटा नेचुरल नंबर होता क्या है। मैंने लिख दिया यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि किससे शुरू हो बेटा? जो कि आपसे आपके शुरू हो वन से शुरू हो। कहाँ से शुरू हो बेटा? वन से। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये क्या होता है बेटा आपका? ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा। अगला जो आपका नंबर होता है वो होता है बेटा आपका होल नंबर। अब होल नंबर भाई किसे कहते हैं? होल नंबर मतलब ये होता है बेटा आपका ऐसे नंबर जो जीरो शुरू होते हैं, जो जीरो शुरू, 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक बेटा चलते रहते हैं। ठीक है। अब होल नंबर बाद बेटा आपका अगला आता है, वो आता है बेटा आपका इंटीजर। इंटीजर शायद आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स मतलब होता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हों, जितने भी नेगेटिव नंबर हो, वे सारे नंबर क्या होंगे? वो सब नंबर क्या होंगे बेटा? वो इंटीजर होंगे। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट और इधर, और इधर जाओगे बेटा तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो ये आपका क्या होता है बेटा? ये आपका इंटीजर हो गया। अब हम उस नंबर को पढ़ेंगे जिस नंबर का हमें बेसब्री से इंतजार है, जैसा कि हमारा क्या है रेशनल नंबर। तो ये बेटा क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर आपको 9th हो 10th हो हर जगह पे आपको पहला चैप्टर में ही दिखेगा। अब पहले समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर माने होता है ऐसा कोई नंबर जिसको हम क्या है, जिसको हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूछो भाई पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब होता है कि जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी फॉर्म जहाँ बने तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में जैसे आपका हो गया 2/3 हो गया, 4 हो गया। अब 4 क्या होगा? 4 कैसे हो गया? 4 के नीचे क्या है बेटा? 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम इसके, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 2 अपॉन में 3 मतलब कि क्या है, बस जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का नंबर नीचे अगर जीरो आया था तो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया नंबर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। अब आगे हम ना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, होल्ड ऑन। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ये चीज़ को हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हमें यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी। अच्छा, इन प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम समझेंगे, हम इसके 4 यूज़ देखेंगे। 4 यूज़ मतलब कौन कौन से? पहला होगा बेटा आपका एडिशन, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन, तीसरा होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, एंड चौथा क्या होगा बेटा आपका? डिवीजन। तो पहले हम समझते हैं एडिशन में क्या इसका भूमिका रहेगा। ठीक है। अब एडिशन जो है, एडिशन, ठीक है। अब एडिशन के लिए अगर देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो एक सेम तरह के नंबर लो, दो होल नंबर लो। होल नंबर मैं कह रहा हूँ, कोई भी आप जो कि दो रेशनल नंबर लो। मान लिया हमने रेशनल नंबर ले लिया आपका a अपॉन में b प्लस में c अपॉन में d। कोई भी दो नंबर लो, इन दोनों का अगर योग, इन दोनों को जोड़ने पर अगर एक रेशनल नंबर आता है, ये क्या है बेटा? एक रेशनल नंबर आएगा। ये क्या होगा? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर आता है तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे क्या है कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड इन एडिशन। अगला दूसरा बेटा क्या है? दूसरा है सब्सट्रैक्शन। दूसरा क्या है बेटा? सब्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर मान लो a अपॉन में b लिखा हुआ है और माइनस में c अपॉन में d है, तो अगर रेशनल नंबर आता है तो ये क्या होता है? क्लोज्ड होता है। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2 अपॉन में 3 है, माइनस करना है 5 अपॉन में
3, तो 3 सेम आ जाएगा, और 2 माइनस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये कट के क्या आ गया यहाँ पे आएगा -3/3, तो कट के क्या आ गया -1 आ गया। अब -1 भी क्या है, -1 क्या है बेटा आपका, -1 आपका रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, -1/1 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये होता है दो सेम तरह के नंबर लो, और अगर उसी से सेम तरह के नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, यानी दीज नंबर आर क्लोज्ड अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला बेटा आपका क्या है, अगला आपका है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखते हैं कि होता क्या है इसमें। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, मान लेते हैं a/b मल्टीप्लाई में c/d। तो अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आता है, वैसे रेशनल नंबर आएगा ही आएगा, तो हम कहेंगे दे आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, जैसे मैंने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई में 5/3, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 में क्या आ गया 3 आ गया, तो मतलब क्या यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हम देखेंगे बेटा चौथा टाइप का डिवीजन के अंदर। तो डिवीजन के अंदर क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर a/b है, अगर उसे डिवाइड करा जाए c/d से, किससे बेटा, c/d से, तो आंसर एक रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है c/d, c या d इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो ये क्या हो गया, डी यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से a डिवाइड बाई अगर जीरो कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर a डिवाइड बाई जीरो हो गया तो मतलब कि यहाँ पे उसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा बेटा आपका, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नंबर क्लोज नहीं होगा। तो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अभी बेटा हमने सीखा था कि किस तरह से जो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब हम अगला सीखेंगे बेटा, अगला हम सीखेंगे बेटा आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। इसको भी हम उसी तरह समझेंगे 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या रहेगा इसका, पहला पार्ट रहेगा बेटा आपका एडिशन। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या, बेसिकली मैं थोड़ा समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मान लो अगर आपके पास दो a+b है, उसको आप b+a लिख सकते हो, लिखने पे सेम आंसर आएगा। तो हाँ, अगर सेम आंसर आता है तो क्या है, वहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसका रेशनल नंबर के अंदर यूज़ देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक दो रेशनल नंबर है, मान लेते हैं a/b है, प्लस में c/में क्या है, d है, और इसे बराबर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं c/d इज प्लस में a/b। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, मान लिया हमने कि 2/3 ले लिया, प्लस में 5 में क्या ले लिया, 3 ले लिया। इस चीज़ को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं 5/3 प्लस में 2/3। इन दोनों को जोड़े हुए तो कितना आ जाएगा, 7/3। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी बेटा आपका 7/3 आ गया। तो मतलब क्या है कि रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगेगी। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर आर कम्यूट अंडर एडिशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रेशनल नंबर आर कम्यूट अंडर एडिशन। ठीक है बेटा, यानी एडिशन के अंदर क्या है, रेशनल नंबर आपका कम्यूट होते हैं। दूसरा बेटा आपका सीखना है वो है आपका बेटा सब्सट्रैक्शन। क्या है बेटा आपका, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के अंदर ये काम करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अच्छा सुनो, अब सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ना दो रेशनल नंबर है, मान लेते हैं a/b है और माइनस में c/d है। इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे c/d लिखते हैं, माइनस में a/b करते हैं, तब आंसर बराबर आता है कि नहीं आता। चलो इसको समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। अब यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 2/3 है, माइनस करना है 5/3 को। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 5/3 माइनस में 2/3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 का 3 सेम आ गया, 2 माइनस में 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 का 3 सेम आ गया, 5 - 2 आ जाएगा।
5 में से 2 गया बेटा -3 आ गया अपॉन में 3, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 3, यहाँ पे कट के कितना आ गया 1 आ गया, बट यहाँ पे कट के कितना आ गया बेटा -1 आ गया। तो -1 और 1 बेटा इक्वल नहीं होंगे, तो मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेशनल नंबर आर नॉट कॉम्यूट अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या है बेटा, रेशनल नंबर आपके कॉम्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटा कि मल्टीप्लिकेशन अंदर क्या होता है। अब भाई मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए कि हमारे पास मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर हो गए। पहला रेशनल नंबर क्या हो गया a अपॉन में b, दूसरा क्या हो गया बेटा c अपॉन में क्या हो गया, ये c अपॉन में हो गया बेटा d। तो क्या है c अपॉन में d मल्टीप्लाई में a अपॉन में b के इक्वल होगा, अगर होगा तो यहाँ पे कॉम्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब a अपॉन में b यहाँ हमने लिख दिया 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई मान लो, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं 3 अपॉन में 5 ले लिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वही सेम नंबर को 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में ऑफ 3 अपॉन में 5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखोगे 3 से 3 कट गया, 2 अपॉन में यहाँ 5 बच गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2 अपॉन में 5। तो मतलब दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर आर कॉम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम समझेंगे बेटा डिवाइड के अंदर एक काम करता है और नहीं करता है। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया डिवीज़न। यहाँ पे होना ये चाहिए कि हमने मान लो हमारे पास रेशनल नंबर हो गया a अपॉन में b, इसे हम डिवाइड करते हैं c अपॉन में d से, तो इसे ऐसा आना चाहिए c अपॉन में d डिवाइड बाई a अपॉन में b। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो समझो कि इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और नहीं लगा तो नहीं होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 6 अपॉन में 3 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं हम 2 अपॉन में 4 से डिवाइड कर देते हैं। 2 अपॉन में किससे बेटा 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 अपॉन में 4 डिवाइड में यहाँ पे वही नंबर 6 अपॉन में 3। अच्छा, ये सब आप बचपन से जानते हो कैसे करना है इसको, इसे प्लट ही आता है जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। यहाँ पे तो आपने पिछली क्लास में सीखा ही होगा। इसे हम काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 4 आ गया। यहाँ पे आप इसे काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 3 3 काटोगे बेटा तो कितना आ गया 1 अपॉन में 4 आ गया। तो यहाँ देख सकते हो आप कि बेटे सेम आंसर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेशनल नंबर आर नॉट कॉम्यूट अंडर डिवीज़न। डिवीज़न के अंदर बेटा ये आपका कॉम्यूट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी का नाम बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2 + 3 + 5। अच्छा, इन दोनों नंबरों को अगर हम ये काम करें कि इन दोनों नंबरों को हम इस तरह भी कर सकते हैं, हमने इस तरह लिख दिया। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों नंबरों को ऐड कर लेता हूँ और बाद में इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे 2 + 3 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, और +5 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या 2 ऐसे रहेगा, 5 और 3 कितना हो गया 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10 आ गया। कितना आ गया बेटा 10, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बेटा, आपको वहाँ पे 3 जो है कि रेशनल नंबर होते हैं, और वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है, और ये बराबर है तो कब है, एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो आओ फिर इसको समझते हैं। अब मैं एग्जांपल इस बार आपको नहीं दूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ सकते हो। एडिशन के अंदर देखो बेटा, एडिशन के अंदर मैंने आपको दिखाई दिया है। एडिशन के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं एक a अपॉन में b होगा, प्लस में c अपॉन में d होगा, प्लस में e अपॉन में f होगा। तो इसमें क्या है बेटा, अगर आप शुरुआत वाले नंबरों को ऐड कर सकते हो, या फिर a अपॉन में b प्लस में c अपॉन में d
प्लस ई अपॉन में एफ। इसके अलावा इन दोनों नंबरों को भी ऐड अगर इन दोनों नंबरों को पहले ऐड करो और बाद में इसको ऐड कर लो, या फिर पहले इन दोनों नंबरों को ऐड कर लो बाद में से ऐड कर लो, तभी भी क्या होगा, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये क्या है, ये प्रॉपर्टी काम करती है। बट अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमने मान लो लिख दिया ए अपॉन में बी माइनस में सी अपॉन में डी माइनस में ई अपॉन में एफ, और यहाँ पर लिख दिया हमने ए अपॉन बी माइनस का, सॉरी यहाँ गलती हो गया, माइनस का सी अपॉन में डी माइनस का ई अपॉन में एफ। अब हम चाहते हैं कि ये बराबर हो जाए, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टी काम बिल्कुल भी नहीं करती है। अगली भी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में करके देखते हैं, तो ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन में डी मल्टीप्लाई ई अपॉन में एफ। ये बेटा किसके, इन दोनों में से मान लो शुरुआत वाले नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए अपॉन बी सी अपॉन डी मल्टीप्लाई में ई अपॉन में एफ। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके इक्वल हो जाएगा। तो डिवीज़न के अंदर देखते हैं, डिवीज़न के अंदर बेटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो हमने यह समझ लिया कि बेटा अप्लाई कब कब नहीं होती, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के अंदर बेटा आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एडिशन, ये सिर्फ प्रॉपर्टी किस में अप्लाई होती है, एडिशन के अंदर होती है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले मैंने क्या क्या समझाया था वो समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। मैंने समझाया बेटा पहले आपको कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर मैंने समझाया रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट वहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा, 0। फिर मैंने आपको बेटा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर बताई। पहली प्रॉपर्टी बताई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या हो, हम सेम तरह के नंबरों को प्लस माइनस या डिवाइड करते हैं, और अगर सेम तरह के आंसर सेम तरह के नंबर आए थे तो हम कहते हैं कि वो वहाँ पे दीज नंबर आर क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब फिर मैंने आपको बेटा बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये कब कब काम करेगा रेशनल नंबर के अंदर बेटा, ये एडिशन के अंदर काम करेगा, आपका सब्सट्रैक्शन के अंदर काम नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका ये बेटा काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने बताया था, चाहो आप 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 कर लो, या फिर 3/5 मल्टीप्लाई में 2/3 कर लो। यहाँ पे बेटा क्या है आपका आंसर, देखो देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपका आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी काम करती है, बट यहाँ बेटा डिवीजन में प्रॉपर्टी काम नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 = 1/4 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। फिर मैंने बताया था बेटा आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेटा 3 टर्म्स होते हैं, ए बी और सी। इसमें आप क्या करते हो, शुरुआत 2 नंबरों को पहले ऐड कर लो, फिर बाद में लास्ट वाले नंबरों को ऐड कर लो, या फिर शुरुआत वाले नंबर को छोड़ के बाद वाले नंबरों को दोनों को ऐड करके फिर शुरुआत वाले नंबर को ऐड करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें उन सबका सम क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सिर्फ एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करती है। ठीक है, अब हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं और होती और काम कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह से कुछ दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 3/7 दिया है, प्लस में 5/7 दे के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है बेटा में 2/5। इन दोनों के अंदर कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन क्या है 2/5 है। तो इनमें से जो कॉमन होगा उसको बेटा आप क्या करो, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/7 प्लस में 5/7। तो इस तरह से आप इनको सम करके फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में इस तरह समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी था, प्लस में बी और फिर ए मल्टीप्लाई सी था। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बी प्लस सी। या फिर इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी यानी ए बी प्लस में ए सी। आपको ज़्यादातर टाइम क्या होगा बेटा, ये आपको इस तरह से दिया होगा, आपको इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, इस चीज़ को मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मैंने पूछा कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 में हम कितना ऐड कर दें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए।
टू में हम कितना ऐड कर दें बेटा कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 2 में हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, आपका -2 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे बेटा, -2। यानी जो नंबर यहाँ पे प्लस में रहेगा उसका उल्टा कर दो। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोल दोगे +5 हो जाएगा। +5 रखते ही यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स सिंपली कह सकते हो बेटा कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर है, उसके अंदर हम कौन सा ऐसा इंटीजर ऐड कर दे जिससे क्या हो, हमारे पास रिजल्ट 0 हो जाए। अगर इस ऐसी कंडीशन आती तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वहाँ पे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। मान लेते हैं हमारे पास 2/3 लिखा हुआ है, इसका हमें पता करना है एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो हम यहाँ पे कह देंगे इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/3। अगर आप इसे जोड़ देते तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक होता है बेटा इसके अलावा एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी भाई क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 5 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे को आंसर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो 5 के अंदर सिंपली 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसको हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, उसके अंदर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमें कितना हो जाए, 1। तो हम 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली उसका क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। इस टर्म को बेटा रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल निकालो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। रेसिप्रोकल भी कह सकते हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो आप इसे, रेसिप्रोकल। याद रखना बेटा, भी आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम देगा। और आपको ये 9-10 तक समझ में नहीं आता ये बेटा इस टॉपिक की रेसिप्रोकल होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर समझा दे रहा हूँ। 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब किसी ने हमसे बोला कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने ऐसा इनवर्स निकालो कि जिससे क्या हो, इसमें मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे 3/2 यानी कि इसका उल्टा, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। इससे कट क्या हो गया, कट गया, कटने के बाद कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ओके, आई होप मेरे सारा समझाया गया बेटा, सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये बिल्कुल भी बेसिक से जानना है तो मेरी और वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को लेके चलूँगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मैं सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट भी कर सकते हो अपना। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे इसका रिवाइज, उल्टे से रिवाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है एक नंबर जिसका क्या हो, रेसिप्रोकल कर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला बेटा मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या जोड़ दे कि आंसर हमारे पास क्या हो, 0 प्राप्त हो जाए, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अगला बेटा कहता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बताया बेटा कि अगर आपका इस तरह से आपको नंबर दिए हो तो इनमें से आप a × b और a × c दिया हो, इन दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर ले लोगे तो यहाँ जो बचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी आपके कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने बेटा बताया था आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होता है, जिसके अंदर बेटा 3 टर्म दिए हों, उसमें से शुरुआत वाले 2 नंबरों को जोड़ के फिर बाद वाले को जोड़ लो, या फिर लास्ट वाले को पहला जोड़ के फिर बाद में मतलब शुरुआत वाले को जोड़ लो, तो आंसर उसमें क्या आता है, सेम आता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 में काम करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करती है, बाकी किसी के अंदर काम नहीं करती है। मैंने बेटा आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिसमें हम 2 नंबर लेते हैं a + b और b + a, मतलब उनको आगे पीछे करके अगर लिखते हैं तो हमारे पास अगर आंसर सेम आता है तो हम आप कहेंगे ये काम अप्लाई करता है। ठीक है, अब ये कब काम करता है बेटा, एक तो आपका एडिशन के अंदर काम करता है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करता है। ठीक है बेटा, सब्सट्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर काम नहीं करता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सेम तरह के अगर नंबरों को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका आंसर जो भी आता है तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। ओके, थैंक्स बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।